सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले को लेकर बड़ी सुनवाई हुई। इस बड़ी सुनवाई के दौरान एक आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो आदेश ये कि आईआईटी दिल्ली अब एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बिठाएगा जिसमें फिजिक्स के उस विवादित सवाल पर वो अपना ओपिनियन देगा। कल 12 बजे तक का समय दिया गया है। इस मामले की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। आपको याद होगा, फिजिक्स के एक सवाल के लिए 2 आंसर्स को करेक्ट आंसर मान के एनटीए ने दोनों तरह के छात्रों को, जिन्होंने दोनों ऑप्शंस मार्क किए हैं, दोनों में से एक ऑप्शन मार्क किया है, उन सभी को फुल मार्क्स उस सवाल के लिए दे दिए थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आपको अब बता देते हैं ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम इस व्यू के हैं, हम इस पक्ष के हैं कि आईआईटी दिल्ली को एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक पैनल बिठाना चाहिए। आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर को हम दरख्वास्त करते हैं कि वो एक 3 एक्सपर्ट्स का पैनल एक सब्जेक्ट कंसर्न पर बिठाए और उस पर ओपिनियन फॉर्मुलेट करे कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है और कल 12 बजे तक इसका जवाब जो है वो दिया जाए। पेटिशनर ने कोर्ट में कहा कि स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के लेटेस्ट एडिशन को फॉलो करना था। पेटिशनर के मुताबिक टेक्स्ट बुकलेट कोड S3 क्वेश्चन नंबर 19 के मुताबिक ऑप्शन 4 जो था वो करेक्ट आंसर था। ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस के मुताबिक ऑप्शन 2 जो था वो दरअसल करेक्ट ऑप्शन था। अब एक ऐसे पेटिशनर जिन्होंने 711 मार्क्स एग्जाम में हासिल किए, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना सही नहीं समझा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन थी, इसलिए वो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। पेटिशनर ने कहा कि एनटीए का ऑप्शन 2 को मार्क्स देना कहीं ना कहीं कॉन्ट्ररी है, कहीं ना कहीं उन्हीं की बात से मेल नहीं खाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेटेस्ट एनसीईआरटी के वर्जन को फॉलो करना है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर विवाद है। 67 टॉपर्स में से 44 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उस फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। आपको बता दें, न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन को लेकर सवाल पूछा था। स्टेटमेंट 1 थी, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। स्टेटमेंट 2 थी, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स को, छात्रों को 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से उन्हें सबसे सही अप्रोप्रिएट आंसर देना था। इसमें से ऑप्शन 1 था फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड था फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। थर्ड था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और चौथा था बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एनटीए ने जो आंसर की रिलीज की उसमें ऑप्शन 1 जो था वो राइट आंसर था, सही जवाब था, लेकिन हजारों छात्रों ने इस आंसर की को चैलेंज किया एनसीईआरटी की ओल्ड वर्जन टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जिसमें रॉन्गली कहा गया था कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ऑप्शन 3 जो है वो सवाल का सही जवाब है। एनटीए ने अपनी आंसर की को रिवाइज किया और ये कहा कि इस क्वेश्चन के सवाल के मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस थे और उसका क्रेडिट जो है, और जिन्होंने ऑप्शन 3 मार्क किया उन्हें भी क्रेडिट दिया, जिसका अंत में मायना ये निकला कि टॉपर्स में 44 ऐसे बच्चे थे जिन्हें फिजिक्स का के गलत जवाब के लिए भी सही स्कोर जो है वो एनटीए ने दिया। इस पूरे मसले पर विवाद हुआ। आज उसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल जो है वो आईआईटी दिल्ली बिठाएगा और उस पर कल सुबह 12 बजे तक जवाब देगा। ऐसी तमाम खबरें आप न्यूज़ तक पर देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।